एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां कुदरत के सबसे बुनियादी हिस्से यानी एलिमेंट्स बस यूं ही बिखरे पड़े थे। केमिस्ट्री एक ऐसी पहेली थी जिसके कई टुकड़े गायब थे। और फिर एक शख्स आया, दिमित्री मेंडलीव, जिसने इस उथल पुथल में एक छिपा हुआ पैटर्न देखा और विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है पीरियोडिक टेबल के पीछे के उस जीनियस की। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये नाम सुनते ही केमिस्ट्री की दुनिया में एक अलग ही इज्जत महसूस होती है। उन्हें आवर्त सारणी का पिता या फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। पर यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके पीछे दूर तक देखने की एक कमाल की सोच और एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इनकी कहानी शुरू होती है 1834 में साइबेरिया के एक छोटे से शहर टोबोल्स्क से, और 1907 में सेंट पीटर्सबर्ग में जाके खत्म होती है। अपनी इसी जिंदगी में उन्होंने विज्ञान की दुनिया की शक्ल ही बदल दी। 1855 में अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके ठीक 14 साल बाद 1869 में उन्होंने रशियन केमिकल सोसाइटी के सामने कुछ ऐसा पेश किया जो केमिस्ट्री की बुनियाद बनने वाला था, पीरियोडिक टेबल। लेकिन इस जीनियस के पीछे की कहानी क्या है? ये कोई आसान सफर नहीं था। उनकी कहानी असल में मुश्किलों से लड़ने की और हिम्मत न हारने की कहानी है। ऐसी मुश्किलें जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी। जरा सोचिए, 17 भाई बहनों में सबसे छोटे, पिता गुजर चुके हैं और परिवार की जो इकलौती उम्मीद थी, एक कांच की फैक्ट्री, वो भी जलकर राख हो गई। ये थी मेंडलीव की शुरुआती जिंदगी। लेकिन उनकी मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे का टैलेंट देखा और हर मुश्किल के बावजूद ये पक्का किया कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। और नतीजा ये हुआ कि 1855 में मेंडलीव न सिर्फ ग्रेजुएट हुए बल्कि अपनी क्लास के टॉपर बने। ये उनकी मां के भरोसे की जीत थी। चलिए अब उस दौर में वापस चलते हैं जब मेंडलीव अपना काम कर रहे थे। 19वीं सदी के बीच में केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत बड़ी पहेली थी, एक ऐसी उलझन जिसे उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पा रहे थे। और सवाल बहुत सीधा सा था, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल ये था कि इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स को आखिर समझा कैसे जाए? उन्हें ऑर्गेनाइज करने का कोई तो तरीका होगा ना? पर कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पा रहा था। उस समय साइंस की दुनिया में एक तरह की उथल पुथल मची हुई थी। दर्जनों एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, हर एक की अपनी अलग पहचान, अपना अलग वजन, अपनी अलग प्रॉपर्टीज। पर उन्हें जोड़ने वाला कोई सिस्टम नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था। मतलब ये बस जानकारी का एक ढेर था, कोई साइंस नहीं। केमिस्ट्री को एक एक रूल बुक की, एक फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत थी। और इसी उथल पुथल के बीच मेंडलीव को एक पैटर्न दिखा। उन्हें एक छिपा हुआ ऑर्डर नजर आया, एक ऐसा आइडिया जो इन एलिमेंट्स को सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं करेगा बल्कि उनके बारे में कुछ बहुत गहरा बताएगा। और मजे की बात पता है क्या है? ये बड़ा सा आइडिया किसी बड़ी लैब में नहीं आया, बल्कि ये तो तब आया जब वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक किताब लिख रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। वो बस अपने स्टूडेंट्स को समझाने का एक आसान तरीका ढूंढ रहे थे, और इस कोशिश में उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसने पूरी दुनिया को केमिस्ट्री सिखा दी। उनका आइडिया बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल भी। इसे कहते हैं आवर्त नियम या द पीरियोडिक लॉ। इसका मतलब बस ये है कि अगर आप सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के हिसाब से लाइन में लगा दें तो उनकी प्रॉपर्टीज एक तय पैटर्न में, एक रिदम में रिपीट होने लगती हैं, जैसे कोई म्यूजिकल पैटर्न हो। तो उन्होंने किया क्या? उनका तरीका बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने उस समय के सभी 63 ज्ञात एलिमेंट्स के लिए अलग अलग कार्ड्स बनाए। हर कार्ड पर एलिमेंट का नाम, उसका एटॉमिक वेट और उसकी प्रॉपर्टीज लिखी, और फिर उन्होंने इन कार्ड्स के साथ एक तरह का केमिकल सॉलिटेयर खेलना शुरू कर दिया। वो कार्ड्स को अलग अलग तरीके से जमाते रहे, पैटर्न ढूंढते रहे। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में लगाया और जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थीं उन्हें एक के नीचे एक कॉलम्स में रख दिया। लेकिन सबसे जीनियस बात तो अब आनी थी। जहां भी पैटर्न फिट नहीं बैठा, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने वहां खाली जगह छोड़ दी और कहा कि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। और यही खाली जगह छोड़ने वाला आइडिया, यही वो चीज थी जिसने उनके टेबल को सिर्फ एक चार्ट से कहीं ज्यादा बना दिया। ये अब एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन बन चुकी थी। ये सिर्फ जानी हुई चीजों को अरेंज करने के बारे में नहीं था, ये अनजाने भविष्य को देखने जैसा था। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, यही वो चीज है जो मेंडलीव को बाकियों से अलग बनाती है। देखिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश तो औरों ने भी की थी, पर सिर्फ मेंडलीव ही थे जिनमें इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी दूर की सोच थी कि उन्होंने उन एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया जो तब तक मिले भी नहीं थे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सिलिकॉन के ठीक नीचे उन्होंने एक खाली जगह छोड़ी और उसका नाम रख दिया एका सिलिकॉन। एका संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एक, तो नाम का मतलब हुआ सिलिकॉन के बाद एक। ये बस एक खाली जगह का नाम नहीं था, ये उनके सिस्टमैटिक तरीके का सबूत था।
अब जरा इसे देखिए। एक तरफ है मेंडलीव की 1869 की भविष्यवाणी कि ए का सिलिकॉन का एटॉमिक वेट लगभग 72 होगा और डेंसिटी करीब 5.5, और दूसरी तरफ है असलियत। 17 साल बाद 1886 में जब जर्मेनियम मिला तो उसके नंबर्स देखिए। एटॉमिक वेट 72.64, डेंसिटी 5.323। क्या कमाल की सटीकता है। ये कोई तुक्का नहीं था, ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण था। और सिर्फ जर्मेनियम ही नहीं, इससे पहले गैलियम मिला, फिर स्कैंडियम, एक के बाद एक वो सारे एलिमेंट्स मिलते गए जिनकी भविष्यवाणी मेंडलीव ने की थी। और वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उनके टेबल ने बताया था। हर नई खोज के साथ उनके पीरियोडिक लॉ पर मोहर लगती जा रही थी। जो लोग शक कर रहे थे वे चुप हो गए और केमिस्ट्री एक नए दौर में दाखिल हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं मेंडलीव की विरासत की, जो सिर्फ पीरियोडिक टेबल तक ही सीमित नहीं है। हाँ, पीरियोडिक टेबल उनका सबसे बड़ा काम माना जाता है, पर वो सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने रशियन केमिकल सोसाइटी की नींव रखी, रूस में मीट्रिक सिस्टम लागू करवाने में मदद की, देश की तेल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि रशियन नेवी के लिए एक खास तरह का स्मोकलेस पाउडर पायरोकोलोडियन भी बनाया। वो सही मायनों में एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। हाँ, एक बात जाननी जरूरी है। आज हम जो पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं वो मेंडलीव के टेबल से थोड़ा सा अलग है। उनका टेबल एटॉमिक वेट पर आधारित था, जबकि आज का टेबल एटॉमिक नंबर पर। लेकिन ये बस एक सुधार है। जो बुनियाद उन्होंने रखी थी वो आज भी वैसी ही है। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जो पीरियोडिक होने का कॉन्सेप्ट है, वो तो मेंडलीव का ही है। और सोचिए, एक साइंटिस्ट के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। एलिमेंट नंबर 101 का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, मेंडलीवियम। उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए उसी टेबल का हिस्सा बन गया जिसे बनाने में उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। मेंडलीव की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि दुनिया जो हमें ऊपर से बिखरी हुई या बेतरतीब लगती है, उसके अंदर अक्सर एक छिपा हुआ पैटर्न, एक ऑर्डर होता है। बस उसे खोजने की जरूरत होती है। तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि विज्ञान में अगला बड़ा पैटर्न क्या हो सकता है। यूनिवर्स में और कौन से गहरे राज छिपे हैं जो हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसा मेंडलीव ने दिखाया, खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।